बहुत सारा भलाई दिया है हमें। जो भी चाहिए हमें अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए वो सब पहले ही दिया है, 15 साल पहले ही दे दिया। और स्वस्थ, बहुत अच्छी तरह स्वस्थ रखा है। ये सबके लिए धन्यवाद देना है, लेकिन वो सबसे ऊपर एक चीज़ के लिए धन्यवाद दिया। तो मालूम है 25 साल पहले जब मैं 35 साल का था तो मैं मिट्टी के अंदर था। जो मिट्टी बोलते हैं मर्ली क्ले, वो जो पाँव रखते तो अंदर चले जाते ना, उस मिट्टी के अंदर था। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तमिल सदुप निलम बोलते हैं, मर्ली क्ले बोलते हैं। पाँव रखेगा तो अंदर चला जाएगा और उसको उठा नहीं सकते हैं। अगर आप जाके उठाएंगे तो आप भी अंदर चले जाएंगे मिट्टी के अंदर। ऐसे वाले को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, मर्ली क्ले बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो इसका अंदर अंदर था मैं 35 साल होते टाइम उसके अंदर था। परमेश्वर का बहुत बड़ा शक्ति, विघ्नेश्वर का बहुत बड़ा शक्ति हमें उठाया। आपको मालूम है हम अभी आप लोगों को इतना सारा बात कर रहे हैं, सुबह बात कर रहे हैं, रात को बात कर रहे हैं, रफ एंड टफ बात करते हैं, बहुत कुछ फोर्स करते हैं, इतना सारा करते हैं आपको वो मिट्टी से बाहर आने के लिए। लेकिन आपको मालूम है 25 साल पहले मैं 35 साल में मेरा उम्र में कोई नहीं ऐसा किया। कोई आके हमें एडवाइस नहीं दिया, कोई दिन रात बात नहीं किया, कोई भी आके बोला नहीं बच जाओ बच जाओ मरने वाले हो, ये सब नहीं बताया। हमें नहीं पता भी था। परमेश्वर का बहुत बड़ा दया, बहुत बड़ा करुणा, बहुत बड़ा कृपा, बहुत बड़ा शक्ति हमें उठा के लेके आया बाहर। आज भी इसके बारे में सोचेंगे तो धन्यवाद देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसके लिए देना पड़ता है। आज इसलिए हम दोनों इतना धन्यवाद दिया, इतना आंसू बहाया, इतना खुशी आंसू बहाया कि हमने हमें बचा दिया 25 साल पहले। आपको मालूम है, आप यकीन करेंगे नहीं, पूरे भारत वो मिट्टी के अंदर घुस गया है। हम दिन रात चिल्लाते हैं, सुबह रात चिल्लाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, बचाने का कोशिश करते हैं, फिर भी बचना बहुत मुश्किल लगता है। कितना भी बोले इन लोगों के सर के अंदर नहीं जाता है। ये लोग नहीं समझते, इसका दुख बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए इधर हम पेपर में ऐड देते हैं, फर्स्ट पेज में डालते हैं और लोगों को बुलाते हैं, तभी कुछ लोग आते हैं, चुने हुए लोग। और ये लोग, इतना मधुर लगता है इन लोगों को ये वाक्य। ये लोग 1 घंटे के लिए टाइम दिया तो 1 2 3 घंटे भी बैठ जाते हैं, नहीं जाते हैं, पूरा फैमिली। ऐसे चुने हुए लोग को मधुर लगता है, लेकिन बाकी लोगों को जिनको परमेश्वर चुना नहीं, वो लोगों को ये कड़वी लगता है। लेकिन कड़वी लगता है या मीठा लगता है, हमें परवाह नहीं है। बोलना हमारा काम है, हम बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे जिंदगी भर। जब तक जिंदा है तब तक चिल्ला चिल्ला के ओ ओ ओ हम बहुत प्रयत्न करेंगे। जब तक जिंदा है प्रयत्न करते रहेंगे ये मिट्टी से आप लोगों को बाहर लेके आने का। हम आए हैं, हम उस मिट्टी के अंदर थे, उधर से आए हैं, तो इसलिए हमें पता है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, हमें कोई भी दिन रात बात नहीं किया हमसे,
रिक्वेस्ट नहीं किया, रास्ता नहीं दिखाया। देखिए इधर क्या क्या रास्ता दिखाते हैं, इधर पैसे का रास्ता दिखाते हैं, स्वस्थ का रास्ता दिखाते हैं। ये सारा चीज दिखा के आपको मिट्टी से बाहर लेके आना चाहते हैं। फिर भी बुरा शक्ति कितना भी पैसा दो, कितना भी स्वस्थ दिखाओ, कितना भी अच्छाई करते बोलो, बुरा शक्ति की ओर घसीट के लेके जा रहा है, वो मिट्टी के अंदर घसीट के लेके जा रहा है। ये देख के बहुत दुख होते हैं हम, क्योंकि हमें ऐसा कोई नहीं घसीटा, सिर्फ परमेश्वर के शक्ति हमें बाहर लेके आया। अब आप सोचेंगे ये कैसा है, ये क्या क्या नहीं समझा है। मैं एक बात बोलता हूँ, क्लियर है। मैं कल आपको दिखाया, वेद से, ऋग्वेदा में और वेदा में विघ्नेश्वर को बताया है बोल के भारत के किसी को नहीं मालूम। 99% लोगों को नहीं मालूम। ये मुझे नहीं मालूम था कि ये लोगों को नहीं मालूम, और मुझे भी नहीं मालूम था। तो उस टाइम पे 25 साल पहले, जब मैं 35 साल का था, मुझे बोला तुम उस मिट्टी के बाहर आओ। मुझे समझ में नहीं आया। फिर बोला भारत जाओ, मैं दुबई में था, भारत जाओ, उधर बचाना है बहुत सारे लोगों को। मुझे समझ में नहीं आया था। फिर एक चीज दिखाया। इसमें ऋग्वेदा में इतना सारा चीज है, ठीक है, नेचर वर्शिप था, बहुत कुछ था। उसके बाद सारांश आपको मालूम है, वेद का सारांश क्या था मालूम है? विघ्नेश्वर को पहचानना। वेद का सारांश विघ्नेश्वर को पहचानना था। लेकिन ये लोग नहीं समझे। ये मनुष्य का आंखें नहीं खोला है। मुझे जब बोला जाके भारत को बचाना है, मैं हंस रहा था। मैं सोच रहा था मैं क्या बचाने का। ये लोग तो भक्तिमान हैं, सब लोग मंदिर जा रहे हैं, कुछ लोग गिरजा जा रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारा मंदिर है भारत में। भारत तो भक्तिमान का जगह है, अयोध्या है, ये है, वो है, पे क्या सिखाना है। तो परमेश्वर ने मुझे बताया, ये लोग सिर्फ मूर्ति को देखते हैं, ये लोग उनको सत्य नहीं मालूम। और ये सत्य बोलते हैं बोल के बहुत सारे लोग अपना अपना जो भी मन में आता है बोल रहे हैं। ये लोग सच्चाई नहीं बताते। ये पूरा चीज मैंने रिसर्च किया। इसमें पहला चीज जो मुझे बहुत आकर्षण किया वो ये है, ऋग्वेदा के अंदर इतना बड़ा कार्य विघ्नेश्वर के बारे में लिखा है। उसका कौन बहाना लिखा है, उसके कीले में लगातार लिखा है, उसको उसको ये दंड पे डालते हैं वो लिखा है, सब कुछ लिखा है। इतना अद्भुत कार्य इसमें लिखा है, लोगों को नहीं मालूम। भारत के लोगों को मंत्र ही काफी है। एक ब्राह्मण को बुलाएं, मंत्र बोलें और यह विघ्नेश्वर यज्ञ चलाएं, एक एक यज्ञ घर में रखें और धूप चलाएं, बस खत्म। लेकिन ये वेद में लिखा है, इसका सच्चाई क्या है पढ़ना है, ये कोई नहीं समझाया। कोई नहीं संस्कृत से क्या क्या बताया है, वो सारांश किसी को नहीं बताया। सब लोग मिट्टी के अंदर है। इसका इसका तकलीफ बात क्या है मालूम है? ये सब लोग नरक पे जा रहे हैं, नरक की ओर भाग रहे हैं। अभी जब दुनिया खत्म होएगा, कल के अवतार आएगा, पूरा कल के अवतार आके समाप्त करेगा ये दुनिया को। ये समाप्त करने के पहले कुछ लोगों को बचा के ऊपर उठाएगा। उसमें आप लोग हैं, यही प्रश्न है। मिट्टी से जो बाहर आए हैं वही जाएंगे। तो मिट्टी से बाहर आना है, विघ्नेश्वर को 100% समझना है। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा के शक्ति के साथ रहना है। बुरा शक्ति को
पूरा का पूरा हटा देना है जिंदगी से। बुरा शक्ति के लोगों को हटा देना है। बुरा शक्ति के लोगों के पास बैठना भी नहीं, उनसे बात भी नहीं करना है। ये सब करना बहुत जरूरी है। ये सब करना बहुत जरूरी है। कौन करते हैं वो लोग बचेंगे, उस मिट्टी से बच के बाहर आएंगे। नहीं तो मिट्टी में घुस के खत्म हो जाएंगे। ये गारंटी है। भारत में बहुत सारे खत्म होने वाले हैं, बचने वाला बहुत कम होएगा। अगर आप बचने में है 100% बच जाइए। दुनिया का सारा चीज को पीछे छोड़ दो। दुनिया का सारा चीज जो भी आपको चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा देगा। अधिक समृद्धि, इतना बड़ा समृद्धि देगा आपको। देने का योग्य सिर्फ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति है। आप कभी नहीं सोचना कोई मनुष्य आपको उठाएगा, कोई मनुष्य आपको कुछ करेगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति देगा। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 25 साल से हमें कोई मनुष्य कुछ नहीं किया। कोई मनुष्य, एक भी मनुष्य हमें नहीं उठाया। उसका उल्टा सारा मनुष्य हमें डुबाने के लिए कोशिश किया, डुबाने की कोशिश किया। अभी भी मेरा एडवोकेट मुझे बुला के बोलता है 3 करोड़ का घर है, ले लो, सब तैयार है। मैं बोला नहीं नहीं, हमें टाइम नहीं है। हम वो 3 करोड़ प्रॉपर्टी के पीछे जाएगा, इतना सारे लोगों को कौन बचाएगा? परमेश्वर का दौत्य कौन करेगा? सच्चे आप विश्वास नहीं करेंगे। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप विश्वास करते नहीं करते, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग होते तो 3 करोड़ का प्रॉपर्टी छोड़ते, आप उसके पीछे भागते, केस डालते हैं, उसके पीछे 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 भागते हैं। क्या क्या करना है उसके बारे में, किससे बात करना है, झगड़ा क्या करना है, सब कुछ आप देखते थे ना। नहीं, मैंने बोला एडवोकेट को, नहीं, जब परमेश्वर चाहता है, क्योंकि एडवोकेट बोलते हैं सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर है। आप आके एक बार आर्ग्यू करना है, सबसे बात करना है, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम है, मैं आ गया तो बहुत सारा बात करना पड़ेगा, बहुत सारा दुनिया के अंदर घुसना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं आएगा, सच्ची बोलता हूं। लेकिन आप लोग छोटे छोटे चीज के लिए आप दुनिया के पीछे ही भागते रहते हैं, आप विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति बहुत बड़ा समृद्धि देगा, ये विश्वास नहीं करते। आपको मालूम है बिनु मैम क्या बोलती है हमेशा? ये अभी 15-20 साल हो गया हमारा प्रॉपर्टी का 3 करोड़ का प्रॉपर्टी, अभी तो 5 करोड़ 10 करोड़ हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम, वैल्यू बढ़ गया होगा। लेकिन इतना बड़ा प्रॉपर्टी हमने छोड़ा है, और बिनु मैम बोलती है उसका 3 गुना हमें मिल गया। ये 25 साल में 3 गुना मिल गया। इसके पीछे ना जाके हमें 3 गुना मिल गया। अभी तक उतना सारा मिला है, उतना सारा दिया है। क्यों मालूम है? हमें पैसे से ज़्यादा परमेश्वर के स्थान, परमेश्वर का जगह बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। आप लोग दुनिया के अंदर घुस गए हैं, उस मिट्टी के अंदर हैं। आप लोगों को वो बड़ा समझते हैं। आप वो दुनिया के लोग जो बोलते हैं, आपको तारीफ करते हैं, वो बड़ा लगेगा। दुनिया का प्रॉपर्टी बड़ा लगेगा, दुनिया का पैसा बड़ा लगेगा, दुनिया का जो चीज़ है, जो भी चीज़ कार्य है, दुनिया के लोग बड़ा लगेगा। नहीं, वो सब कुछ नहीं है। जब परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति आएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा और आप दूर हो जाएंगे दुनिया से। हम दूर है, आपको नहीं मालूम, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। हम पूरे दुनिया से काट दिया हमें। जो भी हमारा दुनिया है था, जिससे हमारा अटैच था, सब काट दिया। इसलिए बहुत खुशी है, और हमें सब कुछ परमेश्वर दिया।
हम इनके साथ साथ रहते तो कितना मिलता, उससे 1000 गुना मिला। समझ लीजिए, ये आप कभी समझेंगे तभी बचेंगे। कभी ये समझ के आप विघ्नेश्वर परमेश्वर परमात्मा शक्ति के आएंगे तभी बचेंगे, तब तक वो मिट्टी के अंदर है। मैं बोलता हूँ ना, मुझे कोई नहीं घसीटा, ऐसा सुबह रात मैसेज कोई नहीं बोला, कोई एक्सप्लेन नहीं किया, मैं खुद मुंह करके आया। इसलिए परमेश्वर बोला तुम्हें कितना तकलीफ लगा, इसलिए लोगों को तकलीफ नहीं लगना, तुम क्लियर बता दो। मैंने बोला परमेश्वर को क्लियर बता के भी ये लोग कैसे हैं, नहीं बोलता है, उसमें कुछ लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, वो लोग आएंगे। तुम बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, जो चुने हुए हैं वो आएंगे बस। इसलिए मैं निर्णय कर दिया, जो चुने हुए हैं वो आएगा। मैं छोड़ दिया, मैं कल बोल दिया ना, मैं छोड़ दिया। मैं कल तक कुछ ट्राई कर रहा था, कल से मैं वो लेवल पे आ गया हूँ, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। जो करता है करो, जो आपको समझ में आता है करो। मैं परमेश्वर के पास छोड़ दिया आप लोगों को। उनकी बात सुनता है तो सुनो, आपके हृदय के अंदर से बात करेगा, समझाएगा कितना अच्छा ज़िंदगी है ये, कितना अच्छा ज़िंदगी है। क्या क्या हम प्रॉमिस करते हैं वो सब करके दिखाते हैं। वही प्रॉमिस वही भी अभी भी बोलते हैं, 11 लाख मिलेगा, 25 लाख मिलेगा, ज़रूर अभी जो मिला है वैसे ही आपको मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इतना सारा बोलने के बाद भी आपका आकर्षण कहीं और जाता है, उसका मतलब बुरा शक्ति आपके सर पे बैठा है। आप सर पे बैठा है, इसलिए आप बैठ के इसका प्लान नहीं करते हैं। इतना अच्छा प्लान आपके हाथ में दे दिया मैं, सब लोग मिलके उधर करो, एक्शन ले लो, नहीं करते। आप लोग बहुत बिजी हो जाते हैं। अभी देखो, इतना बात करने के बाद बिजी हो जाते हैं आप। इतना बड़ा ये रखा है आपके लिए ट्रेशर रखा है इधर, खजाना खजाना है इधर, बहुत बड़ा खजाना, जिसमें आपको पैसा मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा, वो भी दिखाया, सप्लीमेंट देके भी दिखाया। पैसा मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा, शांति समाधान मिलेगा, और इसके साथ साथ परमेश्वर भी मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है समझना। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति भी मिलेगा। आप मिट्टी से पूरा बाहर आ जाएंगे, और आपको इतना शक्ति आएगा कि दूसरों को उठा सकते हैं। यही मैं करता हूँ भाई, मुझे बचाया परमेश्वर ने, उसका कृतज्ञता मैं ये बताता हूँ। काम सब छोड़ के मैं दूसरों को उठाने के लिए आ गया। एक कृतज्ञता है, परमेश्वर को दिखाया हुआ कृतज्ञता से हम करते हैं। ये आप लोग नहीं समझते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप लोगों का मर्जी। लेकिन आप लोगों को मेरा जैसा नहीं, मुझे कोई नहीं था, लेकिन आपको हम बोल रहे हैं, वेल्थ अकेडमी बोल रहा है, आपको पैसा देगा, आपका स्वस्थ रखेगा, आपको शांति समाधान देगा। इसके साथ साथ परमेश्वर का पूरा दया कृपा अन्न सब कुछ हो जाएगा। ये भी मिलेगा, बोलेगा तो भी आप बिजी है दुनिया में। मेरे समझ में नहीं आता है, मेरा सर चक्कर हो गया, सच्ची बोलता हूँ। मैं इसलिए छोड़ दिया, मैं ये प्रेशर नहीं लेना चाहता हूँ। अभी तक लेते रहता हूँ, आप लोगों का मर्जी। वेल्थ अकेडमी तो उधर ही होएगा, आप लोग लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, बचते हैं या नहीं, ये सब आपके ऊपर है। आपका टीम है, आप उनसे बात करना है, सबको सिखाना है, समझाना है, आप बाहर आना है, सबको बाहर लेके आना है। और आपको कोई सहायता चाहिए तो मुझे बुलाइए। आपको मालूम है कितने लोगों को खुश है अभी, हाँ ये आदमी कुछ नहीं बोलेगा, नहीं नहीं नहीं। मैं वेल्स अकेडमी में रहते समय तक मैं देखेगा कि आप लोग उस कंडीशन के अनुसार जा रहे हैं। कंडीशन के अनुसार नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो मैं स्ट्रिक्ट ही रहेगा। लेकिन आपका 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 इच्छा जो है वो कर दो, आपके ऊपर है। प्रार्थना करता हूँ।